नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 182 करोड़, 21 मिलियन डॉलर फर्जी खबर, और बड़े संस्थान फैला रहे हैं ये फर्जी खबर कि 21 मिलियन डॉलर भारत को नहीं मिला था। ये तो बांग्लादेश को मिला था, ढाका को मिला था। तो ये ढाका को मिलने की बात पर माननीय डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दी, ताला लगा दिया। उन्होंने उन्होंने कहा कि फर्जी खबर मत चलाओ। एक मीडिया समूह ने फर्जी खबर चलाई कि पैसे की बात तो ढाका को देने की बात हो रही है, भारत को कहां हो रही है। ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं 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 नहीं, भारत को 182 करोड़ रुपए दिए गए। अब किस शासन में दिया गया? शासन तो मोदी जी का ही है, लेकिन मोदी जी को नहीं दिया गया, वो पैसा कहीं और गया। भारत में जनतंत्र बहाली के नाम पर गया, वोटर टर्नआउट के नाम पर गया। और कमाल की बात यह है कि एक जो विंग है, वो विंग ये प्रचारित करने में लग गया है कि पैसा मोदी जी को गया। मतलब चोर मचाए शोर, पैसा किसी और के पास है और उसकी सारी डिटेल माननीय ट्रंप साहब ने कहा है कि न सिर्फ 182 करोड़ रुपया गया है, बल्कि 182 करोड़ रुपया किनको किनको गया है ये भी मैं मोदी जी को बताऊंगा। और किन लोगों ने उस दौरान क्या क्या कुकर्म किए ये भी बताऊंगा। किस मंत्री के पास गए, किस पत्रकार के साथ पास गए, पत्रकारों को क्या टास्क मिला था, मंत्री को क्या टास्क मिला था, कहां इसकी बैठक हुई, कहां इसकी ट्रेनिंग हुई। इसके पहले मैंने आपको बताया था डाटा लीड्स कंपनी के बारे में, फैक्ट साला के बारे में। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने एक खास लॉबी को मदद करने के लिए अमेरिकी खजाने से पैसे लुटाए, और उसमें बांग्लादेश भी निशाने पर था, श्रीलंका भी निशाने पर था, नेपाल भी निशाने पर था। नेपाल को जो एक अकेला पूरी दुनिया में एक राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र था, उसको एक एथिस्ट राष्ट्र के रूप में तब्दील करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई, और इसीलिए वहां पर कम्युनिस्टों की सरकार बन गई और कम्युनिस्टों का आंदोलन होता रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब अब मैं ये चलने नहीं दूंगा, जो खेल चल रहा है पूरी दुनिया में वो मैं चलने नहीं दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप खुलासा कर रहे हैं कि भारत में 182 करोड़ रुपए किन किन को दिए गए, ये मैं पूरा डॉसियर हम अपने काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे, भारत सरकार को सौंपेंगे। अब उधर जिनको पेट में खलबली मची है, जिनको दर्द हुआ है, वो बड़े व्यग्र हो गए हैं। अब आपको हैरानी होगी साहब कि इस व्यग्रता में समाजवादी पार्टी में कोई हलचल नहीं है, इवन कि ममता बनर्जी की भी पार्टी में कोई हलचल नहीं है। लेकिन एक पार्टी और एक पार्टी के सूरमाओं के बीच में बड़ी हलचल है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी से एक सूरमा है जिनको कहा जाता है कि वो फॉरेन स्टूज हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर सवाल लगते रहे हैं कि वो सवाल पूछने के बदले में बड़े बड़े बिजनेस घरानों से पैसे भी लेती थी। और आपको मालूम होगा एक मशहूर हीरानंदानी वाला जो मामला आया था महुआ मोइत्रा का। बहुत सारे लोगों को महुआ मोइत्रा का भाषण बड़ा दिलचस्प लगता था। महुआ मोइत्रा एक बैंकर थी, कहां से आई, कैसे वो एनसीपी ममता बनर्जी की पार्टी में गई, और यकायक जाकर के फिर वो एमएलए बनी, फिर एमपी बन गई।
और छा गई महुआ मोइत्रा। तो असल में ये विदेशी फंडिंग, कॉरपोरेट घरानों के साथ लॉबिंग, इस सब का जो अवार्ड मिलता है ना ऐसे नेताओं को, ऐसे नेताओं की एक बड़ी पौध है। और खास तौर से कांग्रेस में देखिए साहब, इसमें बीजेपी भी अछूती नहीं है, ये मान लीजिए। बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो उनके पेरोल पे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन लोग जा रहे हैं ये मालूम होना चाहिए। लेकिन 182 करोड़ रुपए जो आए और खास तरह का नैरेटिव इस देश में चला, देश को जातियों में विभाजित करने का एक पूरा नैरेटिव चलता रहा। और उस दौरान पत्रकारों की एक पौध खड़ी की गई जो धड़ल्ले से समाज में जातीय विद्वेष की खबरों को, जातीय विद्वेष के कंटेंट को फैब्रिकेट करने का, खबरों को फैब्रिकेट करने का, कुछ अगर ऐसी घटना हो गई तो उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने का, उसको बढ़ाने का, चलाने का सुपारी ले लिया था। और ये सुपारी कोई उनका हृदय ऐसा हो रहा था कि देश में कोई जातीय विद्वेष है, इसको खत्म करने के लिए, उसको दिखाने के लिए उनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। असल में उनको पैसे मिले थे और इसलिए वो जातीय विद्वेष को फैलाने में दिलचस्पी ले रहे थे। उनको पैसे मिल रहे थे और इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बड़ी भूमिका अदा कर रही थी। बजाबता बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग दे रहे थे। डाटा लीड्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन डाटा की माइनिंग कर रहे थे। फैक्ट साला जैसे ऑर्गेनाइजेशन 7,000 से अधिक पत्रकारों को बुला करके, पत्रकारों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं को गरीब इलाकों में, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ऐसे इलाकों में जो कि बहुत ही मुफस्सिल इलाका था, बहुत ही पिछड़ा इलाका था, वहां से महिलाओं को बुला करके ट्रेन करके उनके दिमाग में टॉक्सिन भरने का काम कर रहे थे। यही लोग थे जो कोविड के दौरान खास तरह की नैरेटिव चला रहे थे। सबको ट्रेनिंग दे रहे थे कि नहीं, कोई अगर दवा का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, कोई अगर मास्क का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, कोई अगर लॉकडाउन का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना। और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार भी उन नैरेटिव बाजों के साथ एक प्रकार से कैरिड अवे हो गई। तो आज जो सरकार कह रही है ना कि हमें अब सारी सूचना मिल रही है, तो मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि सरकार में बैठे कुछ उनके जो मोल हैं, उनके जो चमचे हैं, उनके जो दलाल हैं, उनको भी मोदी को एक्सपोज करना पड़ेगा, मोदी जी को। और ये बात क्यूबाइड नेटवर्क 2021 से लगातार कह रहा है कि आपके नेटवर्क में, आपके मिनिस्ट्रीज में, आपके आसपास ऐसे दलालों की फौज खड़ी है, कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं डोमेन एक्सपर्ट के रूप में, कहीं इंजीनियर के रूप में। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत सरकार का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो 2006 में बन गया था, लेकिन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि विदेशी दलालों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसे आगे बढ़ाना था। विदेशी दलालों के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भारत के ब्यूरोक्रेट्स, बिके हुए ब्यूरोक्रेट्स नौकरी छोड़ करके ऐसे विदेशी दलालों के एनजीओ में जाकर के नौकरी कर रहे थे। और उनके मित्र इस बात को जोर देकर के कहते हैं कि ऐसे जो फाउंडेशन है वो तो गरीबों का भला कर रही थी। ये ट्रेटर, इस देश के ट्रेटर जो हमारे भारत के इंजीनियर्स को, हमारे भारत के डॉक्टर्स को एक प्रकार से ऑपरेटर बना के छोड़ दिया। और जो कुछ भी फॉरेन नैरेटिव आता था खास वर्ग के आइडियोलॉजी के लोगों के तरफ से, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का धंधा ये लोग कर रहे थे। और ये धंधा पैसे पर हो रहा था। मीडिया संस्थानें इसमें थी, बड़े बड़े पत्रकार इसमें थे। उन बड़े पत्रकारों ने उन फाउंडेशन के मुखिया को अपने यहां बुला करके लेक्चर सीरीज करवाया, बड़े बड़े पत्रकार। अब 182 करोड़ का जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम आपको डिटेल देंगे, उस डिटेल के बाद
जो बात 2021 से क्यूवाइब नेटवर्क कह रही थी, इस बात पर मोहर लग गई है। क्यूवाइब नेटवर्क बार बार कह रही थी कि साहब ऐसा होता है कि इधर एक न्यूज आती है और उसी न्यूज पे कम से कम 15-20 कंटेंट लगातार फटाफट फटाफट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलने शुरू हो जाए। अलग अलग फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, आपके टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब पे सारे कंटेंट धड़ाधड़ चलने लगते थे। तो फैब्रिकेशन कहीं से होता था। अब ये लोग कहते थे कि बीजेपी का आईटी सेल तो जो काम कर रहा था वो अपने पार्टी के विचारों को बढ़ाने के लिए अपना उन्होंने एक सेल बनाया था। लेकिन यहां तो विदेशी एजेंडे पर पत्रकार काम कर रहे थे और उसके लिए 182 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसमें यह कहा गया था कि नहीं, हम तो इलेक्टोरल टर्नआउट के लिए, वोटर टर्नआउट के लिए ये काम कर रहे हैं। क्यों भाई? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े, उससे अमेरिका को क्या लाभ है? नेपाल एथिस्ट कंट्री बन जाए, हिंदू राष्ट्र न रहे, इसकी साजिश क्यों करेगा अमेरिका? बांग्लादेश में एक सत्ता को उखाड़ करके दूसरी सत्ता को बिठाने की साजिश क्यों करेगा अमेरिका? श्रीलंका में कू क्यों करवाएगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन लोगों की गाढ़ी कमाई, जो टैक्स पेयर की मनी है हमारे पास, उसको इन बेईमानों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने यूएस एड के माध्यम से और अलग अलग फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने पैसे लुटाए, जिसमें रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सोरोस का ओपन सोसाइटी, फोर्ड फाउंडेशन, इन सबके माध्यम से किया गया। आप हैरान हो जाएंगे, भारत में 2014 के बाद से अब तक लगभग 21,000 एनजीओ, 21,000, कल्पना कीजिए आप, लगभग 21,000 एनजीओ को सरकार ने बंद किया। हालांकि मैं सरकार पर भी सवाल उठाता हूं कि आपको जो फॉरेन फंडिंग मिलती है उसको आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून के घेरे से बाहर निकाल दिया। खैर, उस पर बात करेंगे आपसे। 21,000 ऐसे एनजीओ जो रात दिन देश में भलाई के नाम पर, नागरिक सुरक्षा के नाम पर, नागरिकों के हित के नाम पर, पॉवर्टी एलिविएशन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ केयर के नाम पर विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। और इसमें वर्षों से, खाली 1-2 वर्ष से नहीं, चूंकि 45-55 वर्ष तक कांग्रेस एक पार्टी ने रूल किया है, तो जाहिर है उस पार्टी के नाम अधिक आएंगे। लेकिन जब तहकीकात होगी तो कुछ और पार्टी के नाम आएंगे उसमें। तो उस पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनके चट्टे बट्टे मिलकर के इन सारे एनजीओ को चलाने का धंधा कर रहे थे और बारे न्यारे हो रहे थे। उन्होंने एक प्रकार से ऐसा टॉक्सिन, ऐसा जहर हमारे समाज में भर दिया कि आज की स्थिति यह है कि आज अगर किसी दवा पर आप कोई सवाल खड़ा करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि अनसाइंटिफिक हैं आप। ऐसी स्थिति इन्होंने कर दी है, हर एक जनमानस के ब्रेन को वॉश कर दिया अनसाइंटिफिक चीजों को। इसलिए मैं कभी कभी हमेशा कहता हूं कभी कभी क्या, कि कुछ चीजों को अनलर्न करने की जरूरत है। जो चीज आपने पढ़ लिया है उसमें बहुत सारी गलती है, खामी है, वो किसी एजेंडे के तहत किया गया है। इसे सोचने और समझने और देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जो दवाई अमेरिका में प्रतिबंधित है, भारत में चली, कैसे चली? क्या आपने कभी इस पर जानने की कोशिश की? अभी भारत सरकार ने 52 दवाओं को प्रतिबंधित किया। इसका मतलब 52 दवाएं प्रतिबंधित होने के पहले चल रही थी। उसे कौन चला रहा था? किसके आदेश पे चल रहा था? इसको कभी आपने इसकी तहकीकात करने की कोशिश की? 52 दवाओं को अगर आपने प्रतिबंधित किया तो प्रतिबंधित करने का आधार क्या था? आपको अब पता चल गया कि उन दवाओं के एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं तो आज पता चला तो आपने प्रतिबंधित किया। लेकिन किसके कहने पर आपने वो दवा चलाया? आपने कभी इसकी जांच की या नहीं की? अब जांच करेंगे या नहीं करेंगे? इंक्वायरी करेंगे या नहीं करेंगे? उस दवा से जिनको जिनको नुकसान हुआ उसके बारे में आप तहकीकात करेंगे या नहीं करेंगे?
नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके मोल पंचायत स्तर तक पहुंच गए हैं। पंचायत में जाएंगे तो वहां उनके द्वारा ट्रेंड शिक्षक हैं। उन्होंने ऐसी रीढ़ की हड्डी आपकी तोड़ी है कि जब आप कोई काउंटर नैरेटिव कोई साइंटिफिक बात करेंगे तो ग्रामीण स्तर पर शिक्षक विरोध कर देंगे, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक के एम्प्लॉय विरोध कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विरोध कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉय विरोध कर देंगे, कॉलेज में प्रोफेसर विरोध कर देंगे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विरोध कर देंगे, स्टूडेंट को पढ़ा दिया गया है, स्टूडेंट विरोध कर देंगे। आप कहां जाएंगे? ये काम हुआ है पिछले 77 वर्षों में। हमारे देश को पूरी तरह से गुलाम बना दिया गया। और आज भारत सरकार को अगर अमेरिकी सरकार कह रही है 182 करोड़, तो दिस इज दी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो एक छोटा आयोटा, एक छोटा नमूना है, एक छोटा नमूना है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। 182 करोड़, हजारों करोड़ यहां पर एनजीओ के माध्यम से जो लूट मचाई गई और उसके बाद आपके हर एक तंत्र पे कब्जा किया गया। आपके यहां क्लिनिकल ट्रायल चलता रहा बिना किसी के अनुमति के। क्लिनिकल ट्रायल चला, उसमें हजारों लड़कियों पर, जो हमारी जो दलित बच्चियां थी, ट्राइबल बच्चियां थी, उन बच्चियों पर ट्रायल करा दिया गया। किसके कहने पर किया गया? आपके पार्लियामेंट की कमेटी बैठी 2009 में। कमेटी बैठने के बाद रिपोर्ट लाई, रिपोर्ट सच पाया गया कि हां, ये कंपनियां अवैध तरीके से क्लिनिकल ट्रायल किया, जिसमें बच्चों की जानें गई, लड़कियों की जानें गई, पैरालाइज्ड हो गई। पार्लियामेंट की जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद प्रतिबंधित किया गया उस एनजीओ को, लेकिन उसके बाद फिर लॉबिस्ट ने, फिर दलालों ने, फिर पैसे खा करके उसको फिर एंट्री दे दी। और वो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, हर जगह शामिल है। ये पत्रकार, ये प्रोफेसर, ये वकील, ये सब मिलकर के लॉबिंग कर रहे थे। और देश को खाली मोदी जी को हटाने के लिए नहीं कर रहे थे, ये इतने वर्षों से लगातार अमेरिकी एजेंडे को आगे बढ़ाने का धंधा कर रहे थे। एक व्यक्ति कितना स्वार्थी हो सकता है जो अपने ही सिस्टम को खत्म करके विदेशियों के हाथों में खेल खेल रहा हो। आज भी आपके पास डिजी यात्रा आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पे सारा डेटा आपके पास जा रहा है। कोविड के दौरान जितने डेटा थे वो अमेरिका चले गए, आपके सारे डेटा वहां पर हैं। आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे डाटा का की माइनिंग हो रही है, चोरी हो रही है। और ये जो डाटा लीड्स जैसी कंपनियां हैं, ये चोर कंपनी मिल करके ये धंधा कर रही थी, इस सारा डेटा माइनिंग कर रही थी। ये डाटा माइनिंग करके सारे डेटा रिपोर्ट भेज रहे थे। अब इनके साथ जिन जिन पत्रकारों को ट्रेन किया गया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ करके, इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठ करके लॉबिंग करके, अलग अलग, कहीं पालमपुर, कहीं आईआईसी, इन जगहों पर बैठ करके इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मीडिया संस्थानों से जुड़े जर्नलिस्ट, इन सबको गुप्त जगहों पर ट्रेनिंग दी गई। प्रोफेसरों को यूनिवर्सिटीज में, और उसमें जेएनयू, खबर आ रही है जेएनयू से, बड़ी खबर आ रही है कि जेएनयू में बैठक हुई, जेएनयू में भी मीटिंग की गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मीटिंग की गई, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में मीटिंग की गई, जामिया मिलिया में बैठक की गई। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, अलग अलग टुकड़ों में बैठक की गई। स्टूडेंट के साथ अलग, प्रोफेसर के साथ अलग, पत्रकार, प्रोफेसर, स्टूडेंट एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। हर एक सूचना को कैसे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उनकी रीच पहुंचे, उनकी रीच हो, अधिक से अधिक लोगों के ब्रेन को वॉश किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को वही भाए जो वो फरमा रहे हैं, और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन करे तो उसको मिस इंफॉर्मेशन कह दिया जाए। 182 करोड़ रुपए का अब डोनाल्ड ट्रंप डिटेल भेजने वाले हैं। अब उस डिटेल में जो जो पत्रकार आएंगे, जो जो मीडिया संस्थान आएगी, और जो जो मिनिस्टर आएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। क्या
मोदी के कार्यकाल में भी किसी मिनिस्टर ने इस तरह का अंडरहैंड लिया है, या 2014 के पहले जो हो रहा था? देखिए, सारा सेटिंग तो हेल्थ केयर में, एजुकेशन में 2014 के पहले ही हो गया था। तो 2014 के पहले जितने डिटेल्स हैं ये भी नरेंद्र मोदी को मंगाने पड़ेंगे, और ये सारे डिटेल मुझे लगता है डॉस के प्रमुख और डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया एजेंसी वो देगी। और वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसी की जो अभी प्रमुख बनी है तुलसी गबार्ड, वो तो समझिए कि 100% सनातनी है, वो देंगे ही देंगे। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटी है जिसके बारे में मैं कल आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल के खिलाफ अब एक कंसर्टेड एफर्ट तैयार हो रहा है, जिसमें दुनिया भर की सरकारें इकट्ठा हो रही हैं। और वो स्टेटमेंट किस महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री का है, ये हमारा और आपका नहीं है। कैसे अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुआ है और उस कॉन्फ्रेंस में किस देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, किस प्रकार से लेफ्ट विंग ने कितने वर्षों तक पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखा है। अब ये राइट विंगर्स, फार राइट वाले यूरोप में भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। जर्मनी में देखिए अभी क्या हालात हैं। तो पूरे यूरोप में अभी राइट लेनिन काम हो रहा है। तो ये अब ट्रम्प, ये ऑल राउंड जिसको कहते हैं कि इट इज ए वॉर अगेंस्ट दोज गैंग्स जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया, दुनिया भर की सरकारों को पदस्थापित करने का सुपारी लिया, अब वो सारे रडार पर हैं। और ट्रम्प अपना जैसे ही ये शेयर करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे पूर्व मंत्री नपेंगे, नपने वाले हैं। उनका बहुत जल्द डिटेल आने वाला है कि किन किन के खाते में कितना कितना पैसा गया है, और उस पैसे के आधार पर जाति तोड़ने से ला करके तमाम देश जोड़ने का धंधा नहीं था, वो देश तोड़ने का धंधा चल रहा था। वो भीड़ मोबिलाइजेशन का खेल चल रहा था, मोबिलाइजेशन फेल हो गया। तो ये सारी बातें अभी सामने आएंगी, और इस पर व्हाइट पेपर जब आएगा तो जो फंसने वाले हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे कि उनको पता भी नहीं है, उनको पैसा कहीं और से आ रहा है, उनको मालूम नहीं है। सोनम कपूर के एनजीओ वालों को यूएसएड पैसा दे रहा है, हम में से कितने लोगों को मालूम था? लेकिन सोनम कपूर के हस्बैंड और उनके देवर के एनजीओ को डॉलर की बरसात हो रही थी। ऐसे ही बहुत सारे हो सकता है उनको भी नहीं मालूम हो कि हमको किस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। उनको पैसे मिल रहे थे, वो काम कर रहे थे, ये जानकारी भी हो। बहुत सारे पत्रकारों को, इंडिपेंडेंट पत्रकारों को नहीं मालूम होगा कि उनको पैसे कौन दे रहा है। देने वाला कोई सामने में कोई और होगा, लेकिन उसके पीछे कोई और होगा। तो इस तरह की ट्रेनिंग हुई है। तो अगर ये मनी ट्रेल निकाला जाएगा कि किस पत्रकार के अकाउंट में कितने पैसे गए हैं और किस समय गए हैं, साहब एक एक पत्रकार ने सैकड़ों करोड़ की कोठी खरीदी है, सैकड़ों करोड़ की कोठी। अब ये सारी जानकारी आएगी तो वो अपने नॉन इनकम से वो कोठियां खरीदी गई हैं, या फर्जी इनकम से कोठियां खरीदी गई हैं, या कोई और खरीद के दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। ये सारी बातें अब प्रकाश में आएंगी, इसे कोई छुपा नहीं सकता। तो इंतजार कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलराउंड वॉर शुरू कर दिया है, और यूएस एड के एक्सपोजे से भारत में हड़कंप मचा हुआ है, उनकी पेशानी पे बल आ गया है। तो सत्य और न्याय हमेशा जीतता है। शुरुआत में उनको जरूर लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, बेईमान बहुत दिन तक चल नहीं पाते हैं, बेईमान एक्सपोज होते ही हैं और उनको जेल जाना ही पड़ेगा अगर उन्होंने ये कुकृत्य किया है भारत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, मैं आपसे विदा लेने के पहले अनुरोध करूंगा कि हमारे वीडियो को, विनती करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सारे प्लेटफॉर्म को QI.in, प्रकाश.tv.in, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह फॉलो करें, रंबल पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।